उम्र घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन ममता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने कामों में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू मानसी ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनके बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा संजय और उसकी पत्नी मेघा और उनके 2 बच्चे थे। नौकरी के कारण संजय अपने परिवार के साथ रहता था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। नैना अपने पति गौरव के साथ सुबह सुबह ही आ गई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चे के साथ आए हुए थे। दरअसल मेघा और संजय के बेटी का सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़की वाले उसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यही घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हाल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है, बीच बीच में नैना जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी मानसी की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता नंद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि मानसी की मदद करने के लिए कोई रसोई में जाएगा भी नहीं, क्योंकि ममता जी का मानना था कि मानसी घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि मेघा तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है, तो उससे क्या काम करवाना। तभी ममता जी मानसी से बोली, मानसी फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लो। एक रसेदार सब्जी, एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गरम गरम ही सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले बना सेक कर रख दे और तुझे कोई दवाई लेनी है तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तू अपना पेट पकड़कर बैठ ही जाए। वैसे भी तेरी महामारी का कोई पता। तब नैना ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझ कर तो बोलो। बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ, तो मैं गलत हूँ क्या? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों को चाय नाश्ता खाना पानी कौन देगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, मानसी छोटी है, उसे भी तो ये सब कुछ संभालना ही है। तभी विजय हिम्मत करके बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख लें। जो तू बड़ा आया अपने बीवी का साथ देने वाला, हमने तो आज तक न रखी घर में काम करने वाली। घर घर के लोग ही होते हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर करते हैं, कोई वो अकेले थोड़ो ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आप कौन रहा है, सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे,
फिर उसके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है। पर माँ भैया क्या गलत कह रहे हैं। आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी एंजॉय कर सकें। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है, मदद तो कोई नहीं करता। तू ज़्यादा साथ बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग हैं। ममता जी ने दो टोक जवाब देकर नैना को चुप करा दिया। वहीं गौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर बाद में सब लोग अपने अपने काम में रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने लगा तो कोई टेंट। ममता जी मेघा और नैना के लिए तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने में हो गया। तब वो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत करके खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोर बेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर तो वो बिस्तर से उठी और दरवाजा बहू इतनी देर कैसे लग गई, दरवाजा खोलने में सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई। माँ जी वो मेरे पेट में कहीं तो महामारी से तो नहीं गई। मासी ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर ममता जी दरवाजे पर खड़े खड़े ही चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना महामारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रह रसोई के बाहर, घर में खुशी का माहौल। ममता जी के मुंह से जो भी आ रहा था वह बोले जा रही थी। एक तो पेट में दर्द, ऊपर से महामारी की चिढ़ और फिर ममता जी की ये ताने। आखिर मानसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी कोई जानबूझकर तो महामारी से हुआ नहीं हो, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया जो आप मुझे काम चोर कह रही हो। मैं चाहे कितने ही परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन्स बदल रहे हैं, कभी भी महामारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहता बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, बदन टूटता रहता होता है। लेकिन मेरे सामने ये सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया। मानसी भी इस घर की सदस्य है, आखिर अक्सर ही बीमार रहती है तो उसे पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो अपनी मनमानी, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज मानसी मुझे जवाब दे गए, जब तुम बोलो लो माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप थोड़ा आखिर संजय की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर संजय गलत तो नहीं कह रहा था, वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है? आखिर लकीर के फकीर
बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता।